सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के 13th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 12 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी का रूल बताया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। आज मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा और साथ में फिर डिवीजन बाय टी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई टू द पावर 3t इंटू साइन हाइपरबोलिक 3t। साइन हाइपरबोलिक 3t एक फंक्शन हो गया, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई और t भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर दो रूल अप्लाई करेंगे, सिर्फ t नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल भी मल्टीप्लाई है। तो एक एक्सपोनेंशियल वाला रूल जो होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वो भी अप्लाई करेंगे और फिर t का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसको भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक 3t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं। सिंस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 3 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 3t का तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 9। अब मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला अगर टी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है, उस रूल से इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसको डिफरेंशिएट करके नेगेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव का नेगेटिव और डेरिवेटिव डिफरेंशिएट जो करना है वो पी के रिस्पेक्ट में करना है। 3 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा ये। तो अगर t से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसके डेरिवेटिव का नेगेटिव कर दिया जाता है, ये रूल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको u अपॉन v में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। पहले u अपॉन v में हम लोग कर देते हैं। तो पहले v मीन्स पी स्क्वायर माइनस 9, u का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस u और इसका डेरिवेटिव 2p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, याद होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, उसी का मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए इससे वी हैव, याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ टी का कैपिटल एफ ऑफ पी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में अगर e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस फंक्शन में तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ ऑफ पी माइनस ई। अगर किसी फंक्शन का पता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ p को रिप्लेस कर देना है, p माइनस e कर देना है। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव, अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e टू द पावर 3t। क्वेश्चन में 3t से मल्टीप्लाई किया गया है, t इंटू साइन हाइपरबोलिक 3t है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, जो t साइन हाइपरबोलिक 3t का है सेम रखेंगे, सिर्फ अंतर होगा p को हटा करके p माइनस 3 करेंगे। यहाँ पर 3 है ना, तो p को रिप्लेस करेंगे और उसके बदले p माइनस 3 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ है p इस पूरे फंक्शन में। 6 यहाँ पर p माइनस 3 और डिवाइडेड बाय p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 और ये पूरे का होल स्क्वायर है। और इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू पी माइनस 3 और डिवाइडेड बाय, इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 और यहाँ पर खुद पहले से माइनस 9 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t को पहले लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में t पहले लिखा हुआ था और e टू द पावर 3t बाद में, फिर साइन हाइपरबोलिक 3t।
इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 6 इंटू पी माइनस 3 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 6p का होल स्क्वायर, क्योंकि +9 और -9 कैंसिल आउट हो गया। तो ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया। यहाँ पर दो रूल अप्लाई किए, एक तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी और हम लोग एक फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये दोनों को अप्लाई करके इसका निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2a इंटू साइन ए टी प्लस ए टी कॉस ए टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर जरूरत क्या है, एक तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी का जरूरत है और एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी कॉस ए टी का जरूरत है। तो ये दोनों को हम लोग सेपरेटली निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वी हैव, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी हैव लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए टी का होता है ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 कर देते हैं। फिर यहाँ जरूरत है टी कॉस ए टी का, तो पहले हम लोग कॉस ए टी का निकालते हैं। एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या होता है इसका, पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरूरत है यहाँ पर t से मल्टीप्लाई करने का, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल से t से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं cos ए टी में, तो इधर क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, d डिवाइडेड बाय डी p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और साथ में इस डेरिवेटिव का नेगेटिव कर देते हैं, तो इससे इसका निकल जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो जैसे भी करना चाहें, यहाँ पर तो एक ही रूल होगा u/v, तो u/v से पहले v और फिर इसका डेरिवेटिव 1 माइनस u और इसका डेरिवेटिव 2p स्क्वायर 2p होगा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये निकल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस मैं रहने देता हूँ। देखिए पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। ये आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। ये निकल गया हम लोग को टी कॉस ए टी का। मैं यहाँ पर इसको नंबर 2 डाल देता हूँ। अब आगे देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2a, जो क्वेश्चन में है मैं वही लिख रहा हूँ, साइन ए टी और प्लस a इंटू कॉस ए टी। अब इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लीनियरिटी प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई कीजिए, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा 1/2a और लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर साइन ऑफ ए टी में भी लगेगा। फिर यहाँ पर a कांस्टेंट भी बाहर होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ए टी में लग जाएगा। दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। साइन ए टी का तो फॉर्मूला ये होता है, तो इसका a डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका भी अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, t भी है, तो t cos ए टी है, यहाँ पर t हो जाएगा और t cos ए टी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। क्या है t cos ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए t cos ए टी का निकला हुआ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2, तो इसका होगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। अब आप देख रहे हैं दोनों से एक कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 इंटू ए और यहाँ पर आप का बच रहा है 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, कुछ विशेष तो करना है नहीं। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आप एलसीएम अगर ले लेते हैं पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच रहा है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। क्या हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुंच गए या कुछ मिस्टेक हो गया, ये भी चेक कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड है या नहीं है, बिल्कुल राइट हैंड साइड यही है, तो इसका मतलब हम लोग का ये कहीं कोई मिस्टेक है नहीं। तो ये प्रूफ हो चुका है
इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाला रूल है अप्लाई हुआ है, इसमें तो नहीं लेकिन इसमें अप्लाई हुआ है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटीग्रल का सवाल कहाँ से आ गया, हम लोग तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर इंटीग्रल का सवाल लिखा हूँ, तो ये इंटीग्रल कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी जो बता रहा हूँ बिल्कुल उसी से बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए करना क्या है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बताता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक प्रॉपर इंटीग्रल होता है जिसका लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही होता है। तो किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिएगा, टी क्यू साइन टी का आप निकालिए। अगर टी क्यू साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा इंटीग्रल। किसका इंटीग्रल, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका इंटीग्रल बताता है, जो जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उस फंक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, e टू द पावर माइनस पी टी से, और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको 0 से इन्फिनिटी तक। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो यही इंटीग्रल होगा ना। अब देखिए करना क्या होगा, सिर्फ p के जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर p के जगह -1 है, सॉरी p के जगह 1 है, तो p के जगह अगर आप 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी आएगा उसमें p के जगह अगर 1 पुट कर दिया जाए तो ये 0 टू इन्फिनिटी टी क्यू को पहले मैं लिख जाता हूँ, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी, तो ये इंटीग्रल निकल जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही ये इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्यू, यहाँ टी क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले किसका निकालेंगे, साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर टी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करके इस इंटीग्रल को निकाल लेंगे। तो कुछ अलग नहीं है, आपको पता चल गया होगा, ये इंटीग्रल नहीं बल्कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ साइन ए टी, ए के जगह तो आपका 1 है तो ए डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ए के जगह 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, वो ए के जगह 1 पुट कर दिए हम लोग। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब से, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्यू या मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर n वाला रूल पता होगा। इधर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 टाइम्स, 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे p के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा, -1 का पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्यू वाला रूल से हो गया। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 3 बार। -1 का पावर 3 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर d2 डिवाइडेड बाय डी पी स्क्वायर लिखते हैं और फिर यहाँ पर d डिवाइडेड बाय डी पी ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 लिख जाते हैं। इसको 2 बार हम लोग कर दिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फिर 2 बार कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत है क्या। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको जैसे भी करना है आप करके देख लीजिए। तो -2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर अब फिर 2 बार करना है तो 2 बार जो करना है उसको हम लोग अलग अलग 2 बार कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। d डिवाइडेड बाय डी पी, डी डिवाइडेड बाय डी पी ऑफ -2 तो हम लोग बाहर कर चुके हैं। अब यहाँ पर बच रहा है आपका p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 रहने देते हैं, d डिवाइडेड बाय डी पी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये u अपॉन v में, पहले v और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब p का 1, यहाँ पर -u और इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 और फिर पी स्क्वायर प्लस 1 का 2p डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा जब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बच रहा है आपका कॉमन लेने के बाद पी स्क्वायर प्लस 1, और पी स्क्वायर प्लस 1 अगर कॉमन ले देते हैं तो 2 2 जा 4 -4 पी स्क्वायर, और नीचे है पी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4।
अब ये और ये दोनों को आप चेक कीजिए तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बच जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है मैं यहाँ पर ही लिख जाता हूँ 2d डिवाइडेड बाई डी। ऊपर आप देख रहे हैं 4p स्क्वायर प्लस माइनस 4p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे है एक कैंसिल होकर के p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसी चीज़ को पहले लिख दे रहा हूँ 2d डिवाइडेड बाई डी। आप देख रहे हैं 2d डिवाइडेड बाई डी माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, जो आया था उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 2 रहने देते हैं और u अपॉन v में अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u अपॉन v में क्या होगा, पहले v मीन्स p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u मतलब माइनस 6p होगा और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2 और फिर p स्क्वायर का 2p डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6। अब चलिए ऊपर से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में 6p भी कॉमन आ जाएगा। आप देख रहे हैं 6p भी कॉमन आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 6p अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है p स्क्वायर प्लस 1 और आप माइनस को अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है प्लस, ये 3 2 जा 6p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये पूरा कॉमन आ गया, बचा माइनस 3p स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6। ये आप देख रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पर पावर 6 है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 12p और देखिए माइनस 3p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर और फिर 1 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा ये। अब माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं तो 24p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। क्या निकला है ये निकला है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। किसका निकला है, t क्यूब साइन t का निकला है, इसी का निकाले थे हम लोग। 24p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। आप देख रहे हैं ये निकला जो है वो t क्यूब साइन t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है। अब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ये क्या बताएगा, ये बताएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt t क्यूब साइन t का इंटीग्रल बताएगा। इस फंक्शन में e टू द पावर माइनस pt से इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी, जो इंटीग्रल आएगा वही लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इधर ज्यों का त्यों रहने देते हैं 24p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। अब p के जगह 1 पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू 1, तो p के जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर, यहाँ पर तो इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में p कुछ भी रख सकते हैं, तो p के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस t और टी क्यू को हम लोग ऐसा करते हैं, टी क्यू को पहले लिख जाते हैं, क्वेश्चन में टी क्यू पहले लिखा हुआ था, उसके बाद e टू द पावर माइनस टी साइन टी डी टी, और इधर अगर p के जगह 1 पुट कर दिया जाए तो आप चेक कीजिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। खुदा पहाड़ निकली चोइया, पूरा काम हम लोग कर लिए और लास्ट में इसका आंसर 0 आया। खैर कोई बात नहीं, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी से रिलेटेड प्रॉब्लम को बता चुका हूं, अब हम लोग देखते हैं डिवीजन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर टी से मल्टीप्लाई करना रहता है किसी भी फंक्शन में तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर टी का पावर जितना बार होगा उतना बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। लेकिन
डिवीजन बाय टी में अगर हम लोग इधर टी से डिवाइड करेंगे तो इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे क्या होगा, रूल क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए डिवीजन बाय टी का क्या रूल है, जरा समझिए। थ्योरम क्या कहता है कि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ पी, सपोज कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, एफ ऑफ टी यहाँ पर क्लास ए का फंक्शन होगा। तो इस थ्योरम का कहना है कि एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस इंटीग्रल के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, कैपिटल एफ ऑफ पी है, इसमें टी से डिवाइड करना है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो पी नहीं, यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, एक्स वेरिएबल करके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और कहाँ से, p से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू आएगा वही इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी का लिमिट जो है t टेंस टू इन्फिनिटी पर एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पर t टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर ये लिमिट एडजस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, तभी ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इस थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं जरा समझिए। यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी है, इसको एक न्यू फंक्शन मान लेते हैं। कोई भी फंक्शन में टी से डिवाइड करेंगे तो एक न्यू फंक्शन बन जाएगा, उसको हम लोग सपोज कर लिए जी ऑफ टी। तो देयरफॉर एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, इधर टी इंटू जी ऑफ टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर मैं यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ पर t इंटू जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन रूल है याद कीजिए कि जी टी का अगर हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल जी ऑफ पी है सपोज कीजिए, तो इसमें अगर हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर दें तब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा निकलेगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पी के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग नेगेटिव कर देंगे टी इंटू जी टी का। आप ऐसा भी लिख सकते हैं डी डिवाइडेड बाय डी पी, और जी पी है क्या, जी पी जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका है, जी ऑफ टी का। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी इंटू जी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का डेरिवेटिव के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू जी टी इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाय डी पी, और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग t इंटू जी टी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। मैं नंबर कर देता हूँ फर्स्ट इसको, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ये पूरे का वैल्यू एफ ऑफ टी है, और यहाँ पर माइनस डी डिवाइडेड बाय डी पी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी डी टी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसका लिमिट हम लोग रखेंगे p टू स्मॉल p टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में, और फ्रॉम लिमिट होगा फ्रॉम p टू इन्फिनिटी वी गेट। चलिए देखिए क्या होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर था राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में था एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली जो यहाँ पर मैं ला चुका हूँ लास्ट, उसको यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी यही था यहाँ पर जो मैं अभी लास्ट रिजल्ट लाया हूँ, आप देख रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस डेरिवेटिव का नेगेटिव है। तो अब हम लोग दोनों साइड जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इधर भी इंटीग्रेट होगा, इधर इंटीग्रेट क्या होगा p टू इन्फिनिटी, और इधर जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन दोनों जब लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा क्योंकि इसको इंटीग्रेट भी करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा। माइनस तो रहेगा यहाँ पर, सिर्फ क्या बच जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी बच रहा है। लेकिन लिमिट भी तो लगाना है, जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी है, तो इसमें लिमिट भी लग जाएगा। क्या लिमिट लगेगा, t इक्वल टू पी से t इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पर, दैट इज
p टू इन्फिनिटी रहने देते हैं। एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ पी है, तो इसके बदले हम लोग कैपिटल एफ ऑफ पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें, तो t की जगह इन्फिनिटी पुट नहीं करके हम लोग लिख जाते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t। यहाँ डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं पुट कर रहे हैं बल्कि उसको लिमिट लिख रहे हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, और t की जगह अगर इसमें p पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, जरा समझिएगा, ये मेन चीज़ समझना है। t की जगह p पुट कर रहे हैं, किस में पुट कर रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t में t की जगह p पुट करेंगे, जहाँ जहाँ t होगा वो p पुट कर देंगे। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, t के फंक्शन को जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या वो t का फंक्शन होता है, क्या नहीं होता है, वो p का फंक्शन होता है। जब हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, p का फंक्शन हो जाता है। ये तो t का फंक्शन है, लेकिन जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो p का फंक्शन होगा। ये स्मॉल g है तो यहाँ पर कैपिटल G। अब इसमें t की जगह p पुट करना है, तो अब t है ही नहीं तो क्या पुट कीजिएगा p, अगर t रहता तब तो p पुट करते। जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए तो ये p का फंक्शन हो गया, तो ये p का ही फंक्शन रह जाएगा, जो आएगा वही रह जाएगा यहाँ पर। तो अगर t रहता तब न पुट करते, t तो है नहीं, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t। आप इसको देख करके मत समझिएगा कि ये t का फंक्शन है, जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, p का फंक्शन। तो p का फंक्शन हो जाएगा तो वहाँ t है ही नहीं, तो पुट क्या करेंगे, वो p का ही फंक्शन रह जाएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट बाद में होगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था ना, ये माइनस के कारण ब्रैकेट हम लोग दिए हुए थे। अब यहाँ पर ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और इसको देखिए यहाँ पर माइनस मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया इंटीग्रल, कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक किसको इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर माइनस पी टी इंटू जी ऑफ टी डी टी, यही होगा ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो ज्यों कहते हो, सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, जो डेफिनेशन कहता है, वो डेफिनेशन हम लोग अप्लाई कर दिए। जी टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना तो यही इंटीग्रल के इक्वल होता है, और ये माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। चलिए अब आगे देखते हैं, ये p टू इन्फिनिटी रहने देते हैं एफ ऑफ p, ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर एक और चीज़, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, p के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dp तो होगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग का dp छूट रहा था, ये dp मैं लिख दिया हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, इसका इंटीग्रल का लिमिट फिर निकालेंगे तो क्या आएगा। एक्चुअली जब हम लोग लिमिट लगाएंगे t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो t टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने से होगा क्या, ये नीचे ले आते हैं तो 1 बाई ई टू द पावर पी टी, और t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और gt का भी जब लिमिट लगाएंगे t टेंस टू इन्फिनिटी तो ये फाइनाइट नंबर है, क्यों, gt है क्या, जरा देखिए gt जो है g ऑफ t ये है ना, और इसका लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब g ऑफ t का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो g ऑफ t का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, लेकिन इसका लिमिट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो फाइनाइट नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, उसका इंटीग्रल भी क्या होगा, 0। तो इसीलिए जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और सिर्फ यहाँ पर देखिए 2 बार इक्वल हो गया, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस है ना, कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t हम लोग रहने देते हैं। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो लिमिट आएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी, इसको अगर हम लोग नीचे ले आए तो 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर पी टी g ऑफ t, इसका लिमिट हो जाएगा 0, इसीलिए हम लोग ये काम किए हैं। तो g ऑफ t, इसी को मैं पहले लिख रहा हूँ, g ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, g ऑफ t किसको सपोज किए थे, f ऑफ t डिवाइडेड बाई t को, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया p टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी, ये किसको इंटीग्रेट करना है, कैपिटल F ऑफ p को p के रिस्पेक्ट में, और यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ कुछ विशेष नहीं है। अब ये थ्योरम हम लोग डिवीजन बाय t का देख चुके हैं, इसका प्रूफ देख चुके हैं, अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने के पहले जो मैं अभी बताया हूँ क्या था,
कि अगर एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं पी टू इन्फिनिटी, किसको, कैपिटल एफ ऑफ पी, यहाँ पर मैं प्रूफ किया था और स्टेटमेंट में यहाँ पर x लिखा हुआ था। तो आप डेफिनेट इंटीग्रल है, वेरिएबल को तो चेंज कर सकते हैं, कैपिटल पी जो स्मॉल पी जो है उसके जगह हम लोग स्मॉल x लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का निकालना है तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कीजिएगा और उसके बाद लिमिट बैठा देंगे p टू इन्फिनिटी। यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है, p को चेंज करके आप x कर दीजिएगा प्रूफ में। तो चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई टी वेयर t ग्रेटर देन 0। ऐसे जिस फंक्शन का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है वहाँ पर t कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फंक्शन का जो वैल्यू होगा या फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव के लिए डिफाइंड होगा। यहाँ t इक्वल टू भी 0 नहीं होगा, 0 कर देने से समथिंग डिवाइडेड बाई 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए t नॉट इक्वल टू 0 है, सिर्फ t पॉजिटिव है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस 2t का और फिर बाद में हम लोग t से डिवाइड कर देंगे, जो रूल अभी हम लोग पढ़े हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t निकालते हैं। क्या होगा इसका, पहले तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फिर उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 डिवाइडेड बाई p और cos 2t का होता है p डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4। इसको हम लोग कैपिटल एफ ऑफ p यहाँ पर मान लेते हैं। जो भी फंक्शन निकला हुआ है इसको कैपिटल एफ ऑफ p कर रहे हैं। अब जो डिवीजन रूल है उससे अगर इसमें हम लोग t से डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई टी, अगर t से डिवाइड करते हैं तब क्या करना पड़ता है, तो ये जो फंक्शन आया है इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है उसको इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन को यहाँ पर हम लोग x का फंक्शन बना देते हैं और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल p से इन्फिनिटी तक। ये जो फंक्शन आया है इसी को इंटीग्रेट कर देना है स्मॉल p से इन्फिनिटी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अब कैसा इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर स्मॉल p टू इन्फिनिटी रहने देते हैं, फंक्शन का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर f ऑफ p है, यहाँ पर f ऑफ x है, सो p के जगह x पुट कर देना है, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है या रूल होता है उसको कुछ पता होना चाहिए आपको। तो ये 1 बाई एक्स यहाँ पर मैं रहने देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड मैं कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई बैक कर दे रहा हूँ। क्यों, इसके पीछे रीजन है। यहाँ पर आप देखिएगा इसी का डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर हम लोग इसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लाने के लिए ये काम हम लोग किए हैं। अब आगे 1 बाई एक्स का इंटीग्रल, तो लॉग एक्स आप मॉड एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2, ये इसी का डेरिवेटिव ऊपर में है तो लॉग आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है इसका p टू इन्फिनिटी। आप ऐसा कर सकते हैं 1 बाई 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट लिमिट से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 1 बाई 2 अगर बाहर ले रहे हैं, 1 बाई 2 तो यहाँ पर है नहीं, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है, अभी हम लोग लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये 2 को हम लोग पावर में ले जा सकते हैं, इसको लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट है इसका p टू इन्फिनिटी। सिर्फ एक ही काम किया हम लोग, देख रहे हैं ये सिर्फ 2 को हम लोग यहाँ पर पावर में ले गए हैं, बाकी तो सब चीज़ सेम रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं log m माइनस log n का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से इसको लिखेंगे log एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है इसका p टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अब डायरेक्ट हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिटी के लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर डायरेक्ट पुट करने हैं पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको लिमिट के फॉर्म में ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे तो मतलब एक्स की जगह इन्फिनिटी ही बैठाना है। और p पुट करते हैं तो माइनस लॉग p तो पुट कर सकते हैं, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 4, ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब देखिए इसका लिमिट हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको समझिए।
इसके लिए कुछ विशेष नहीं है, आप लोग जो पहले लिमिट पढ़े हैं बस वही काम करना है। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड करते हैं 1, डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं 1 + 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और ये तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ पर तो लिमिट हम लोग को लगाना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला में लगाना है, फर्स्ट टर्म में लिमिट लगाना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म में अब हम लोग लिमिट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? x टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो 4 बाई इन्फिनिटी 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कंप्लीट इसका वैल्यू 1 आएगा। माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए log 1 का तो वैल्यू 0 होता है, log 1 0 हो गया तो ये क्या आ रहा है? -1/2 log पी स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर डिवाइड में रहे t, यहाँ पर एक फंक्शन था t का, उसमें t में डिवाइड में था, तो उसको रूल अप्लाई करके हम लोग इसको इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इसके लिए जो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको चाहिए बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -at माइनस e टू द पावर -bt डिवाइडेड बाई t वेयर t ग्रेटर देन 0। कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाई t है यहाँ पर, तो पहले हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। e टू द पावर -at माइनस e टू द पावर -bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म? e टू द पावर at का होता है 1 डिवाइडेड बाई p माइनस a, तो यहाँ पर माइनस a है तो p माइनस a। फिर उसी तरीके से e टू द पावर -bt का 1 डिवाइडेड बाई p माइनस, और यहाँ पर माइनस b है तो माइनस b हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस है और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है उसको हम लोग कैपिटल F ऑफ p सपोज कर लेते हैं। अब अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं t से, तो कैसे निकलेगा? t से जब डिवाइड करते हैं तो मैं बता चुका हूँ पहले, जो हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि इस f ऑफ p को इंटीग्रेट करेंगे p के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर p नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, x का फंक्शन बना देते हैं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट बैठाते हैं p से इन्फिनिटी तक। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन का पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। f ऑफ x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये p के जगह x पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस b, और इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब इसका इंटीग्रल हम लोग लिख जाते हैं। इंटीग्रल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a को आप log mod x प्लस a लिख सकते हैं, या सिंपली हम लोग x प्लस a लिखते हैं, माइनस 1 बाई x प्लस b को log x प्लस b। इसका लिमिट है यहाँ पर p टू इन्फिनिटी। तो log m माइनस log n के फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं log x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस b, और लिमिट बैठाएंगे हम लोग p टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डायरेक्ट हम लोग नहीं पुट करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस b, और यहाँ पर p पुट कर देते हैं। तो p पुट करने से क्या होगा, log p प्लस b, p प्लस a है ऊपर में, और डिवाइडेड बाई p प्लस b। अब इसका लिमिट अगर डायरेक्ट लिमिट बैठाते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, x ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लीजिए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर log, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड कर दें x से, तो x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a बाई एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस b बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस a बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस log p प्लस a डिवाइडेड बाई p प्लस b, ये जो का त्यों रहने देते हैं। अब देखिए अगर लिमिट पुट कर दें तो क्या होगा, लिमिट समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। x टेंस टू इन्फिनिटी बैठाएंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, तो log 1 हो गया। और इसको आप ऐसा कर सकते हैं, p प्लस b को अगर ऊपर ले जाएं और p प्लस a को अगर नीचे ले आए तो ये पावर हो जाएगा नेगेटिव। ये log 1 का वैल्यू 0, और ये पावर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा log p प्लस b डिवाइडेड बाई p प्लस a। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया log p प्लस b डिवाइडेड बाई p प्लस a, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो
उम्मीद करता हूँ ये जो भी आज मैं क्वेश्चन बताया, थ्योरम बताया हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, और इंटीग्रेशन से रिलेटेड मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में भी कुछ सवाल रहता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये सारे वीडियो का PDF चाहिए, जितने भी मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो भी बताया हूँ, लेक्चर प्रोवाइड करवाया हूँ आपको, वो सारे का PDF आपको MA क्लासेज ऐप में मिल जाएगा। आप MA क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।